मैं गीता कुमारी जमशेदपुर बर्कस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है जॉन लॉक के मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। तो जॉन लॉक एक अंग्रेज विचारक थे 17वीं शताब्दी के, जो कि व्यक्तिवाद तथा उदारवाद के जनक माने जाते हैं, क्योंकि वह मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वह सीमित सरकार तथा उत्तरदायित्व शासन की अवधारणा को भी प्रस्तुत की थी और वह मानते थे कि प्राकृतिक कानून राज के कानून से सर्वोच्च है तथा जनता का राज के कुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने यानी क्रांति करने का अधिकार है। ऐसे जॉन लॉक का जन्म 1632 में सामरसेट के रिंगटन नामक स्थान पर उनका हुआ था। 1632 में उनके पिता पेशे से एक वकील थे। जॉन लॉक की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे जो सबसे फेमस उनकी जो रचना थी ट्रू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, 1619 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक के बारे में वाहन कहते हैं कि यह पुस्तक एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नली फिल्मर की राज्य के दैवीय सिद्धांत के विचारों पर प्रहार करती है, वहीं दूसरी नली हॉब्स के निरंकुशवादी शासन के विरुद्ध प्रहार करती है। ऐसी उनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि लेटर ऑन अ टॉलरेंस, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड लेटर ऑन अ टॉलरेंस, थर्ड लेटर ऑन अ टॉलरेंस। ये सब इनकी फेमस पुस्तकें थी, लेकिन जो सबसे फेमस पुस्तकें थी वो थी ट्रू ट्रीटीज ऑन अ गवर्नमेंट। 1619 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। लॉक का जो दर्शन है उनका भी सामाजिक समझौते सिद्धांत, मतलब जो जॉन लॉक का जो भी राजनीतिक दर्शन जो भी उन्होंने दिया था उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉब्स की भांति लॉक भी सामाजिक समझौता को समझाने के लिए मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था के बारे में पहले वो बताते हैं। तो पहले अभी हम समझते हैं कि जॉन लॉक के मानव संबंधी विचार क्या थे। तो लॉक के मानव स्वभाव का चित्रण हॉब्स के मानव स्वभाव से के विचार से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भी, हॉब्स ने भी पहले सामाजिक समझौता को समझाने के लिए मानव स्वभाव का सहारा लिया था, उसी तरह लॉक भी लेते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर पाया जाता है। जहां हॉब्स मानव को एकांकी, दीनहीन, पापी, स्वार्थी माना है, वही लॉक मानव स्वभाव का वर्णन आशावादी रूप में किया है। वह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकशील तथा नैतिक प्राणी है। लॉक के अनुसार मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भाव आदि गुण पाए जाते हैं। तो ये जो लॉक के अनुसार मनुष्य में जो सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना वाली जो गुण बताते हैं, इसका प्रभाव उनको उनके जीवन काल में एक क्रांति, एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। क्रांति हो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, गोल्डन क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसी से प्रभावित थे उनके विचार। वहीं हॉब्स के मानव स्वभाव के विचार जो है वो गृह युद्ध से प्रभावित थी। इस प्रकार हॉब्स और लॉक का मानव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर पाया जाता है। हॉब्स का मानव जहां जंगली पशु और भौतिकवादी है, वहीं लॉक का मनुष्य नैतिक एवं परोपकारी है। अब देखते हैं कि लॉक का प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या है। तो
प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी बताते हैं कि जिस तरह से का मानव स्वभाव रहता है उसी तरह से प्राकृतिक अवस्था भी होती है। यानी प्राकृतिक अवस्था मतलब उनके अनुसार क्या है कि राज्य या सरकार के बनने से पहले की जो अवस्था थी वो क्या थी, प्राकृतिक अवस्था थी। तो लॉक भी हॉब्स की भांति प्राकृतिक अवस्था की परिकल्पना करते हैं। हॉब्स के मानव स्वभाव के अनुरूप प्राकृतिक अवस्था को युद्ध और संघर्ष की अवस्था बताते हैं, क्योंकि जैसा मनुष्य होगा और सही उसी की तरह प्राकृतिक अवस्था भी होगी। इसीलिए हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, संघर्ष वाली थी। वही लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव एवं पारस्परिक वाली अवस्था थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिन्होंने बताया था। पहली जो विशेषता बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य क्या थे, समान और स्वतंत्र हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तथा प्राकृतिक अधिकार दोनों विद्वान थे। प्राकृतिक अवस्था में यह नियम था, क्योंकि उस समय कोई कानून बनाने वाला तो कोई था नहीं उस समय, लेकिन एक प्राकृतिक नियम थी उसमें जिससे लोग सद्भाव से रहते थे, शांति से रहते थे। वो नियम क्या था कि तुम दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। ये थी उस समय का प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे। लॉक्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों अधिकार मनुष्य को जन्म से प्रकृति द्वारा दिए गए थे, अतः वह व्यक्ति से अलग नहीं किए जा सकते हैं। लॉक का मानना है कि इन प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति राज्य या समाज से नहीं हुई है, बल्कि इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य और सरकार की स्थापना की गई है। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी या मनुष्य थे, सद्भाव वाली अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था, व्यक्ति सदाचारी थे, परोपकारी थे। तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा जिसके कारण राज्य और सरकार की स्थापना की जरूरत समझ में आई? तो प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां थी। कानून निर्मात्री सभा नहीं थी, उस कानून को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, कानून को व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो प्रकृति अवस्था की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मनुष्य सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की स्थापना करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी चीज को समझेंगे, सामाजिक समझौता का सिद्धांत और लॉक के प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार। क्योंकि जो 3 अधिकार जो लॉक बताए हैं कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, ऐसे क्वेश्चन जनरली आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे।